आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं हमेशा, और जो काम हमारे लिए मुश्किल होता है वो आसान कर देते हैं। योर एक्सेलेंसी मैम, रिस्पेक्टेड बिशप, ऑल मेंबर्स ऑफ PSS, ऑल मेंबर ऑफ दीवा, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बच्चों, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो भी सेलिब्रेशन करते हैं उनका कोई मकसद होता है। एवरी सेलिब्रेशन हैज़ अ रीज़न एज वी नो। ये मैंने ईद में भी बोला था, और जितने भी फेस्टिवल हमारे पास हैं सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश है। वैसे पंकज भाई ने मुझे बोला था कि आज आप इश्क पर बोलना। हाँ, और इश्क बड़ी मुश्किल चीज़ है, नॉर्मल टर्म में तो नहीं है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में या होल यूनिवर्स में देयर इज टू थिंग्स ओनली, क्रिएटर एंड क्रिएशन। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर इज टू थिंग्स, क्रिएटर एंड क्रिएशन। एम आई राइट? तो किसी शायर ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब ये जो वर्ड है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। आग का दरिया मीन्स अगर आप इसमें गए तो आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, बट पर्सन जाता है, पर्सनैलिटी रह जाती है। उसका एग्जाम्पल हमारे इस बैनर में सेंटा क्लॉज, रियल ही इज सेंट निकोलस, he was in 280 AD, am I right? Okay, and he devoted his life for charity, whole life. Now we are remembering his work and everything in Christmas. So person is not here, but personality is still alive. अभी पंकज भाई ने एक कविता पढ़ी थी, उसमें सिकंदर और बाकी लोगों का जिक्र किया जितने बड़े बड़े बादशाह रहे, उसमें कुछ सेंट्स भी थे। तो बादशाह को तो हम भूल जाते हैं, नाम याद रहते हैं, लेकिन सेंट्स के पास अब भी, या उनकी बातें अब भी हम फॉलो करते हैं। तो मेन मकसद जो है वो किसी भी चीज का, वो दूसरों के लिए जीना अगर है किसी के पास, तो वो हमेशा जिंदा रहता है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं ये थोड़ा बहुत, जैसे अभी आगे जनवरी में, फरवरी में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक चैरिटेबल काम करें, और लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो मेरी ये आप सबसे इल्तिजा है कि आप सब उसमें जो वो काम अभी हम लोग करेंगे चैरिटेबल, उसमें आप सब ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो पर्सनली, और जितना हो सके उसमें शामिल हो। ताकि देखिए, बेसिक है कि आप, जो लोग खुद के लिए जिंदा रहते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर वो नहीं भी रहते हैं तो वो याद किए जाते हैं हजारों साल। अब पंकज जी ने बोला कि आप इश्क पर बोलिए, तो जीसस इज सिंबल ऑफ लव। आई एम वेरी स्मॉल, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट हिम वेरी वेल, बट आई नो अबाउट सेंटा क्लॉज। ओके, सो it is the symbol of love and generosity and kindness, and everybody is remembering from long time. I think 280 AD means more than 200 years, 2000 years. Yes, still he is alive. बट इश्क, बात वही है कि आग का दरिया, आप गए तो आत्मा और परमात्मा एक हो सकते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये शेर ज्यादा अच्छा है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ, नादा ना समझ, नादा ना समझ मुश्किल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत शमा, हम परवाने हैं मौत शमा, मरने का हमको खौफ कहां, तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये वो लोग होते हैं, और इसीलिए ये जिंदा रहते हैं और बाकी सब मर जाते हैं। तो मेरी ये इल्तिजा है कि जो हम आगे प्रोग्राम करेंगे अभी जैन या फैब में, उसमें कोशिश करें कि चैरिटेबल जो हमारा काम है उसको और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि किसी का भला हो, और जब भला होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कामों में ऐड हो जाएगा। बाकी ये सेलिब्रेशन तो हम हर साल करते हैं, और इतने सारे सेलिब्रेशन करते आ रहे हैं, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही।
लेकिन ये कोशिश जो होगी चैरिटी वाली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही हर फेस्टिवल का मैसेज है। जैसे मैंने ईद में बोला था, हम ज़कात देते हैं ईद में 2.5% ऑफ होल ईयर अर्निंग। सो वो सेलिब्रेशन के साथ इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों को भी याद रखें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इसी बात के साथ अपनी बात को जो है यही खत्म करता हूँ और पंकज भाई को फिर से बुलाता हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत सपोर्ट मिलता है हमें आप लोगों से जब आप लोग यहाँ आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो और सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है बहुत बड़ा है जिबूटी में। अब इतना छोटा भी नहीं है कि इतने कम लोग नजर आए, तो कोशिश करें कि और लोग आए। और ये प्रोग्राम इसीलिए होता है, हमारे लिए तो नहीं है, हम कोशिश करते हैं। और आप सब यहाँ जब आते हैं तो हम लोग एक साथ बैठते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, बच्चे आते हैं, वो अपनी चीज़ें एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं हमारी, तो वो सबके लिए फायदा है। तो कोशिश करें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमें और ऐसे ही प्रोत्साहन दें, और हम आगे ऐसे ही और सारे प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच।